हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 12 सिमिलर ट्रायंगल्स को कवर करेंगे। तो यहाँ देखिए जो हमारा सिलेबस का जो पार्ट है उसमें हमें सिमिलर फिगर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिमिलर फिगर्स को कवर करना है। तो इनिशियली हम इसी पे वर्क करेंगे, राइट। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमें सिमिलर फिगर की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए देखिए हमें एटलीस्ट 2 फिगर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एंड बोथ जो हमारे फिगर है वो तभी सिमिलर कहे जाएंगे जब बोथ जो हमारे हैं वो सेम शेप के हों। नेसेसरी नहीं है ये कि हमारे बोथ जो फिगर्स है उनका साइज भी सेम हो, बट अगर हमारे ये 2 फिगर्स सेम शेप के हैं तो ये हमारे फिगर्स कहलाते हैं सिमिलर फिगर्स, ठीक है। अब देखिए बात ये आती है कि अगर हमारे बोथ फिगर जो है वो सेम शेप एंड सेम साइज के हो जाए तो क्या वो सिमिलर नहीं होंगे? वो सिमिलर होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे। बट यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब हमारे 2 फिगर्स हैं वो सेम शेप एंड सेम साइज के होते हैं तो ऐसे फिगर्स को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर, राइट। और इसका देखिए कंडीशन ये है कि जो हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बट इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। दैट मीन्स जो हमारे फिगर सिमिलर होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, बट कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होते हैं हमारे वो सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए हमने इसका डेफिनेशन का जो पार्ट है उसको मेंशन कर लिया है, ठीक है। देखिए हम फिगर्स जो भी हम उनको सिमिलर कब कहेंगे, यहाँ पे हमने डेफिनेशन राइट करा है। देखिए हमारा हो गया टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप but not necessarily the same size. That means two figures having same shape not necessarily same size are called similar figure. अब इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे फिगर्स फॉर्म कर लिया है। इसका हमारा देखिए मेंशन है सारी चीजें, सिमिलैरिटी बिटवीन फिगर्स। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 सर्कल्स फॉर्म किए हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारे बोथ सर्कल्स हैं इनके रेडियाई हमारे जो है वो डिफरेंट लेंथ के हैं, ओके ना, बट इनका शेप जो है वो सेम है। तो ये यहाँ जो हमारे सर्कल्स हैं ये हो जाएंगे सिमिलर। नेक्स्ट देखिए हमने 2 स्क्वायर्स को यहाँ पे फॉर्म करा है। बोथ के जो हमारे साइड्स हैं इनके लेंथ जो है वो डिफरेंट है बट सेम शेप है। ये भी हमारा देखिए जो है फिगर्स जो है ये हो जाएंगे सिमिलर। थर्ड में हमने देखिए ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स को ड्रॉ करा है। बोथ जो हमारे ट्रायंगल है इनके साइड्स के लेंथ जो है वो सेम नहीं है बट शेप सेम है, राइट। तो ये भी हो जाएंगे हमारे सिमिलर, ओके ना। तो होप सो कि आपको सिमिलर फिगर की क्वालिटी एंड जो हमें डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं बट कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, तो उसको भी हम यहाँ पे नोट के फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे इसको राइट कर देते हैं, ओके ना। नोट का जो पार्ट है हमारा इसको हम राइट कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स are similar but converse is not true, ओके ना। ये हो गया, होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। ये देखिए हमारा डेफिनेशन का पार्ट हो गया, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हो गए। अब देखिए जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है सिमिलरिटी का, अब उस पे हम आते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा, वहां पे हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे सिमिलर जो भी हमें फिगर गिवन होता है पर्टिकुलर, या तो उसे हम इनलार्ज करते हैं या रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यही देखिए हमें 2 क्वालिटीज हैं जिन्हें हमें ट्रांसफॉर्मेशन में कवर करना है। तो चलिए अब हम उस पे आते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा है सिमिलरिटी एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो इसके लिए देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हमारा है इनलार्जमेंट या डिलेटेशन। डिलेटेशन का मतलब होता है एक्सप्लोर करना या फैलाना, ठीक है। तो कोई भी हमें फिगर गिवन है उसको या हम एक्सप्लोर करें या फैलाते हैं तो उसमें हमारा जो फिगर होता है वो इनलार्ज होता है। बट यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो इसके लिए हमारे 2 फैक्टर बहुत ही नेसेसरी हैं, या हम कहें कि इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हमें यहाँ पे फर्स्टली जो है थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना है, उसके बाद हम इस पे आएंगे, ठीक है। तो देखिए जो हमारे वो 2 फैक्टर्स हैं वो हमारे हैं, देखिए सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट एंड सेकेंड है हमारा देखिए स्केल फैक्टर, ओके ना। इनको देखिए जब हम फैमिलियर हो जाएंगे इनसे उसके बाद हम लोग इनलार्जमेंट या रिडक्शन गिवन फिगर का हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्टली जान लेते हैं कि हमारा सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट क्या है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्टिव हम गिवन फिगर को जो है
इंक्रीज करते हैं, या हम कहें कि एक्सप्लोर करते हैं या इनलार्ज करते हैं। ठीक है, जब भी कोई हमें फिगर गिवन होगा हम उसी पॉइंट के रिस्पेक्टिव, और जो हमारा पॉइंट होगा सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, उसी के रिस्पेक्टिव हम उसको जो है इनलार्ज करते हैं। राइट। और सेकेंड देखिए हमारा है स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर हमारा देखिए ये कोई कांस्टेंट नंबर होता है जिसके मल्टीपल में हम गिवन फिगर के साइड्स को इंक्रीज करते हैं। राइट, यही होता है हमारा स्केल फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे हम इनको बोथ जो हमारे हैं सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट एंड स्केल फैक्टर, इनको हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट से या किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनको हम राइट कर लेंगे। जो हमारा सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट होता है इसको हम पर्टिकुलर कैपिटल P से डिनोट करते हैं, और जो हमारा स्केल फैक्टर है इसे हम स्मॉल k से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमें टू फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट थी इसको हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं इनलार्जमेंट और डिलेटेशन ऑफ सिमिलर फिगर या गिवन फिगर। ठीक है, अब इसके लिए देखिए मैं गिवन है सारी चीजें, हम इसको रीड करते हैं। कह रहे हैं कि व्हेन एनी फिगर इनलार्ज बाय अ स्केल फैक्टर k about the center of enlargement say p, the shape is unchanged but the size has been enlarged proportionately। that means ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई गिवन फिगर है उसको हम इनलार्ज कर रहे हैं, ओके ना, बाय अ स्केल फैक्टर k अबाउट एनी सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, तो जो हमारा फिगर या इमेज मिलेगा गिवन ऑब्जेक्ट या गिवन फिगर का, ओके ना, उसके जो हमारे साइड्स होंगे वो इंक्रीज होंगे प्रोपोर्शनेटली टू द साइड्स ऑफ गिवन फिगर। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए ये हमारा गिवन फिगर है ABCD, और यहाँ पे देखिए इसका इमेज फॉर्म हुआ A डैश B डैश C डैश D डैश। तो इनके जो रिस्पेक्टिव साइड्स हैं, ओके ना, ये हमारे जो गिवन फिगर है इसके साइड्स के रिस्पेक्टिव ये जो हमारा इमेज फॉर्म होता है इसके साइड्स इंक्रीज होते हैं। राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा फिगर या इमेज फॉर्म हो रहा है गिवन फिगर का, इसके जो साइड्स हैं हमारे गिवन फिगर के करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो का वैल्यू होता है वो इक्वल होता है, और ये जो वैल्यू होती है हमारी इक्वल होती है स्केल फैक्टर के। तो इसको देखिए हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। जब हमने कह दिया कि जो इनके साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होंगे तो बोथ का जो रेशियो का वैल्यू होगा वो इक्वल होगा करेस्पॉन्डिंग साइड्स का, और वो जो हमारा वैल्यू मिलेगा वो इक्वल होगा स्केल फैक्टर के। ये देखिए हो गया हमारा A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट अपॉन AB इक्वल्स टू B कंप्लीमेंट C कंप्लीमेंट अपॉन BC इक्वल्स टू C कंप्लीमेंट D कंप्लीमेंट अपॉन CD इक्वल्स टू A कंप्लीमेंट D कंप्लीमेंट अपॉन AD इक्वल्स टू K, और K हमारा क्या है स्केल फैक्टर। राइट। और यहाँ पे देखिए जब हम किसी गिवन फिगर को इनलार्ज करेंगे उस केस में जो हमारा स्केल फैक्टर है इसकी जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, साथ ही साथ देखिए हमारा ये जो रिजल्ट है ये भी ट्रू होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा P है देखिए ये हमारा सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है, इससे जो हमारे वर्टिसेस ऑफ इमेज फिगर जो होगा, ठीक है ना, उसके जो वर्टिसेस होंगे उनका जो डिस्टेंस होगा, एंड जो गिवन हमारा फिगर है इसके जो वर्टिसेस का हमारा डिस्टेंस होगा, इनका जो रेशियो होगा उसका वैल्यू भी हमारा स्केल फैक्टर के इक्वल ही होगा। दैट मीन्स PA कंप्लीमेंट अपॉन PA इक्वल्स टू PB कंप्लीमेंट अपॉन PB इक्वल्स टू PC कंप्लीमेंट अपॉन PC इक्वल्स टू PD कंप्लीमेंट अपॉन PD इक्वल्स टू K। यहाँ पे देखिए हमारा P जो है सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट हो गया। राइट। और यहाँ से जो हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है इसके जो हमारे वर्टिसेस मिल रहे हैं A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट C कंप्लीमेंट D कंप्लीमेंट, तो इनका देखिए जो डिस्टेंस होगा एंड गिवन जो हमारा फिगर है इसके जो वर्टिसेस है उनके डिस्टेंस होगा, इनका जो रेशियो होगा इनका भी वैल्यू हमारा स्केल फैक्टर के इक्वल हो जाएगा। राइट। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस जो भी चीजें हमारी यहाँ पे इसको हम नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करेंगे, तो वहां पे आ जाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे देखिए गिवन है कि जो हमारा रेशियो होगा वो हमारे स्केल फैक्टर के वैल्यू के इक्वल होगा। इसको हम रीड कर देते हैं। देखिए गिवन है हमारा इन जनरल इफ अ गिवन फिगर is enlarged by a scale factor k, the resulting figure image is a figure which is similar to the given figure। यहाँ पे देखिए जो भी हमारा इमेज फिगर फॉर्म होगा वो हमारे गिवन फिगर के सिमिलर ही होगा, एंड इट्स साइड्स आर k टाइम एज लॉन्ग एज दोज ऑफ द गिवन फिगर। और ये जो हमारा इमेज फिगर फॉर्म हो रहा है इसके जो साइड्स हैं हमारे वो गिवन फिगर के साइड्स के k टाइम के इक्वल हो जाएगा। राइट। हमने यही आपको एक्सप्लेन करा, और यहाँ पे हमने इसको राइट करके एक्सप्लेन कर दिया या हमने रीड करके एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए है रिडक्शन।
रिडक्शन में क्या होता है, जो भी हमारा गिवन फिगर है उसको हम रिड्यूस करते हैं, दैट मीन्स उसके साइड्स को हम डिक्रीज करते हैं। ठीक है ना, तो अब इसके लिए देखिए हमें यहाँ पे जो भी है हमने राइट करा है इसको रीड कर लेते हैं। देखिए कह रहे हैं कि व्हेन एनी फिगर reduce by a scale factor k about any center of reduction say p, the shape is same, that means unchanged, but the size has been reduced decreased proportionately, right? जैसा कि हमने वहां पे आपको एक्सप्लेन करा था, ये भी उसी तरह से यहाँ पे हमारा जो पॉइंट ऑफ वहां पे इनलार्जमेंट था, यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ रिडक्शन है, और यहाँ पे हमारा जो स्केल फैक्टर है वो के ही रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए इसमें हमने यहाँ पे सारी चीज को मेंशन कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए हमारा ये हमारा ऑब्जेक्ट फिगर है और ये देखिए हमारा इमेज फिगर है। दैट मीन्स हमारा जो गिवन फिगर था इसके डायमेंशंस जो थे वो लार्जर थे रेदर देन इमेज फिगर के साइड्स के। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए जब हम इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो भी जो हमारा वैल्यू होगा वो स्केल फैक्टर के ही इक्वल होगा। और जब हमारा ऐसा हो कि फिगर जो गिवन हमारा फिगर है वो रिड्यूस हो रहा है तो उस केस में देखिए जो हमारा स्केल फैक्टर है इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 के इक्वल होगी। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए जो हमारा पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है, यहाँ से भी जो हमारा गिवन फिगर है एंड जो इसका इमेज फिगर है इनके जो डिस्टेंसेस होंगे उनका भी जो रेशियो होगा वो स्केल फैक्टर के इक्वल होगा। दैट मीन्स जैसा इनलार्जमेंट में हो रहा था सेम सेम हमारा जो है रिडक्शन ऑफ फिगर में भी होगा। बस आपको ये ध्यान दे लेना है कि यहाँ पे जो हमारा स्केल फैक्टर है ये लेस देन 1 होगा और वहां पे ग्रेटर देन 1 होगा। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं अब उनको हम लोग कवर करेंगे। चलिए हम वहां पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा देखिए अब हम जो भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे पर्टिकुलर यहाँ पे हम ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अब तक तो हमने फिगर के बारे में बात किया, अब वो हमारे फिगर सर्कल भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, ट्रायंगल भी हो सकते थे, बट अब हम पर्टिकुलर ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल के सिमिलरिटी या मैग्निफिकेशन फैक्टर जो भी है उनके बारे में हम यहाँ पे वर्क करेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि द ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड इनलार्जमेंट और डिलेटेशन एंड रिडक्शन। दैट मीन्स हमने जो भी फिगर था उसको हमने इनलार्ज करा या रिड्यूस करा, तो ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है ठीक है उसी के बारे में कह रहे हैं कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है इसे हम या तो इनलार्ज कहेंगे या डिलीटेशन कहेंगे या रिडक्शन कहेंगे। ओके, और इसके लिए देखिए जो हमारा के है इसको हम किस किस नेम से जानते हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। के इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन फैक्टर और द इनलार्जमेंट फैक्टर और द डिलीटेशन फैक्टर और द स्केल फैक्टर। ये जो हमारा के है इतने नेम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारा है सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, और अब हम ट्रायंगल के ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसके बारे में हमने देखिए सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के डेफिनेशन को यहाँ पे राइट कर लिया है। देखिए यहाँ पे हम इसको स्टडी करते हैं। कह रहा है कि अ ट्रायंगल एंड इट्स इमेज अंडर डिलीटेशन और रिडक्शन आर सिमिलर ट्रायंगल्स, सच डिलीटेशन और रिडक्शन आर कॉल्ड सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स देखिए जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम गिवन ट्रायंगल का या तो हम रिडक्शन करते हैं या इनलार्जमेंट करते हैं, और इसके हेल्प से जो हमें फिगर या इमेज मिलता है वो हमारा फिगर जो होता है वो सिमिलर ट्रायंगल होता है, राइट। और ये जो हमारा प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये देखिए डेफिनेशन का पार्ट था, ये भी हो गया कंप्लीट। अब देखिए जो हमारा प्रॉपर्टीज है उस पे हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा है देखिए साइज ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। कहने का मतलब ये कि जब भी हमें ऑब्जेक्ट फिगर गिवन है तो उसके रिस्पेक्टिव या हम जो भी कहें कि जो हमारा इमेज फॉर्म होगा ठीक है, तो अब उसका हम साइज एंड सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट का जो पोजीशन है उसको हम स्केल फैक्टर की वैल्यू के रिस्पेक्टिव फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने 1 बाय 1 सारी चीज को मेंशन कर लिया है। चलिए कवर करते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा है व्हेन k इज ग्रेटर देन 1। जब हमारा k ग्रेटर देन 1 होगा तब हमारा इमेज कैसा होगा और सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट का पोजीशन क्या होगा। तो कह रहे हैं कि द इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट एंड बोथ लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। ये देखिए इसका फिगर यहाँ पे फॉर्म्ड है। यहाँ पे जो हमारा O है ओके ना, ये हमारा सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट।
ओके, और यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट फिगर है और ये हमारा इमेज फिगर है। तो देखिए जो हमारा इमेज फिगर है वो हमारे ऑब्जेक्ट फिगर से बिगर है, राइट, एंड बोथ जो हमारे हैं ये सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट के वन साइड सिचुएटेड है, राइट। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड पे आते हैं। देखिए सेकेंड कह रहे हैं कि व्हेन k इक्वल्स टू 1 देन द इमेज एंड ऑब्जेक्ट ओवरलैप। दैट मीन्स जब हमारा स्केल फैक्टर की वैल्यू 1 के इक्वल होगी तो इस केस में हमारा देखिए जो इमेज फॉर्म होगा वो हमारे गिवन इमेज के इक्वल, गिवन फिगर के इमेज के या शेप के इक्वल ही होगा, ठीक है, एंड बोथ जो होंगे वो ओवरलैप होंगे। तो इसको देखिए हमने शो कर लिया है, ये हमारे ओवरलैप्ड ट्रायंगल्स है, राइट। और यहाँ पे जो ओ हमारा है ये हमारा सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है और यहाँ पे देखिए बोथ जो होंगे हमारे सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट के वन साइड में ही सिचुएटेड होंगे। ओके ना, ऑब्वियस सी बात है जब बोथ ओवरलैप है तो वन एक दूसरे पे ओवरलैप्ड होंगे तो ये वन साइड ही होंगे, ठीक है ना। तो जब k की वैल्यू 1 होगी तो हमारे इमेज एंड ऑब्जेक्ट जो होंगे वो ओवरलैप होंगे। होप सो कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है कह रहे हैं कि व्हेन k इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, इस केस में क्या होगा, कह रहे हैं कि द इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एंड बोथ लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। यहाँ पे देखिए ये भी हमारा है, ये हमारा इमेज है और इसका देखिए ये ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ऑब्जेक्ट फिगर से हमारा जो इमेज है वो हमारा स्मॉलर फॉर्म हो रहा है एंड बोथ जो हमारे हैं देखिए सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट के वन साइड सिचुएटेड है। तो आपको देखिए बस यही बस लर्न करना है या हाईलाइट रखना है माइंड में कि जब हमारा स्केल फैक्टर की जो वैल्यू है, ओके ना, जब इस तरह की होगी तो हमारा इमेज जो है गिवन फिगर से कैसा फॉर्म होगा, स्मॉलर फॉर्म होगा एंड बोथ जो हमारे हैं वो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट के वन साइड सिचुएटेड होंगे। होप सो कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं और ये सारी चीजें आपकी बुक में दी हुई है, आप एक बार उसको वहां पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार आपको हाईलाइट रहेगा माइंड में तो सारी चीज इजी सीन होगी। नेक्स्ट देखिए कह रहे हैं कि व्हेन k इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0, इस केस में क्या होगा, कह रहे हैं कि द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट लाई बिटवीन टू इमेज एंड ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये देखिए हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट का देखिए जो साइज है वो जो इमेज फॉर्म हो रहा है उससे लार्जर है। दैट मीन्स ये श्योर हो गया हमारा कि जो हमारा इमेज फॉर्म होगा यहाँ पे गिवन ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, वो स्मॉलर होगा। और यहाँ देखिए जो ओ हमारा है ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, ओके। और ये देखिए जो है बोथ के इन बिटवीन सिचुएटेड है, राइट ना। तो ये आपका हो गया जब हमारा k का वैल्यू ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0 होगा, उस केस में हमारा गिवन फिगर का जो इमेज फॉर्म होगा वो स्मॉलर फॉर्म होगा और जो हमारा सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट होगा बोथ के इन बिटवीन लाई होगा, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है कह रहा है कि व्हेन k इज इक्वल्स टू -1, जब k की वैल्यू -1 के इक्वल होगी तब क्या होगा, द इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर ऑफ द सेम साइज एंड द टू लाई ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। यहाँ पे देखिए हमारे बोथ जो फिगर्स है ऑब्जेक्ट एंड इमेज के इक्वल है और यहाँ पे देखिए जो हमारा सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है वो बोथ के इन बिटवीन लाई है, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर ये फिफ्थ वाला जो पार्ट है इसको भी हमने कवर कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है उस पे आ जाते हैं, ठीक है। सिक्स्थ हमारा है देखिए कह रहे हैं कि व्हेन k इज लेस देन -1, जब k की वैल्यू -1 से लेस हो, इस केस में क्या होगा, द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट एंड द टू लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। दैट मीन यहाँ पे देखिए जब k की वैल्यू -1 से लेसर होगी तो इस केस में जो हमारा इमेज फॉर्म होगा वो गिवन ऑब्जेक्ट से लार्जर होगा और जो हमारा सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है वो बोथ के इन बिटवीन लाई होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए टोटल 6 टाइप थे जिसको हमने कवर करा। अब नेक्स्ट देखिए हमारा जो है साइज ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे। जब हमारे k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1 होगी तो हमारा किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स स्केल फैक्टर के रिस्पेक्टिव हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा जो टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमने मेंशन कर लिया है व्हेन k इज ग्रेटर देन 1, तो इस केस में देखिए जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो इनलार्जमेंट का होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा गिवन फिगर होगा उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो गिवन फिगर से
लार्जर होगा, जब हमारा k का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, और इसको हमने आपको एक्सप्लेन भी करा था। नेक्स्ट देखिए कह रहे हैं कि जब k की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इस केस में हमारा आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके ना, इस केस में हमारा आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स हमारा जो गिवन फिगर है वही फिगर हमें मिलेगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं, कह रहे हैं कि व्हेन k इज लेस देन 1, इस केस में हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो रिडक्शन होगा। दैट मीन्स जो हमारा गिवन फिगर है उसका जो इमेज फॉर्म होगा गिवन फिगर से स्मॉलर होगा। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा है, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ साइज ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए जब साइज को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो उस केस में क्या हमारे प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलने वाली है, अब उनको हम यहाँ पे रीड करते हैं। और ये सारी चीजें देखिए जो भी हमने यहाँ पे मेंशन करा है ये आपके बुक से ली गई है, आप अपने बुक में भी देखिएगा तो ये सारी चीजें आपको सीन होगी वहां पे। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए कवर करते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा है साइज ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स बिटवीन। कहने का मतलब ये कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है वो प्रिजर्व रहता है। प्रिजर्व का मतलब होता है जो ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, यही तो मतलब होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संरक्षित। चलिए अब पढ़ते हैं इसको। हम कह रहे हैं कि द साइज ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स बिटवीन कोलिनियरिटी, पैरेललिज्म, परपेंडिकुलरिटी एंड एंगल मेजर। यहाँ पे देखिए 4 क्वालिटीज या 4 यहाँ पे देखिए टाइप्स बताएं, इसमें हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो प्रिजर्व रहता है। दैट मीन्स कोई भी हमें चेंज देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट पे आते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट कह रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू इमेज पॉइंट्स इज k टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन देयर प्री इमेज। राइट, ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हमारा डिस्टेंस मिलता है, जो हमारा गिवन फिगर होता है और जो उसका इमेज बनता है, उनके इन बिटवीन जो डिस्टेंस होती है वो k टाइम होती है प्री इमेज के। दैट मीन्स जो हमें गिवन इमेज होती है। एंड द एरिया ऑफ द इमेज इज k स्क्वायर टाइम्स द एरिया ऑफ द प्री इमेज। अब देखिए जो हमारा प्री इमेज होता है अगर उसको हम इनलार्ज करते हैं तो उसके जो साइड्स होते हैं वो k टाइम इंक्रीज हो जाते हैं या k टाइम मल्टीपल हो जाते हैं। तो जब इसका हम एरिया वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए एरिया में क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो साइड हम 2 कंसीडर करेंगे तो बोथ में हमारा k का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k इंटू के दैट इज k स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ये वही कह रहे हैं कि एंड द एरिया ऑफ द इमेज इज k स्क्वायर टाइम्स द एरिया ऑफ द प्री इमेज एंड वॉल्यूम ऑफ द इमेज इज k क्यूब टाइम्स दैट ऑफ द प्री इमेज। दैट मीन्स जो हमारा प्री इमेज का वॉल्यूम होता है उसका जो इमेज फॉर्म होगा उसका जो वॉल्यूम होगा हमारा k क्यूब टाइम्स हो जाएगा। राइट, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है, ये भी हमारा प्रॉपर्टीज का ही पार्ट है। देखिए कह रहे हैं कि द इमेज ऑफ अ लाइन इज लाइन। अब देखिए कह रहे हैं कि अगर हम कोई लाइन हमें गिवन है और उसका हम इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, तो हमें वो लाइन ही मिलती है। नेक्स्ट बी कह रहे हैं कि द इमेज ऑफ अ सेगमेंट इज अ सेगमेंट। बट यहाँ पे देखिए जो हमारे लेंथ जो होंगे वो k टाइम इंक्रीज हो जाते हैं। ओके ना, जब भी हम सेगमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं द इमेज ऑफ अ रे इज रे। नेक्स्ट अ लाइन इज पैरेलल टू इट्स इमेज। जो भी हमारी लाइन होती है उसका जो इमेज होता है ना उसकी पैरेलल होती है। ठीक है, ये हमें ये बता रहे हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं द इमेज ऑफ अ पॉलीगन इज पॉलीगन। ऑब्वियस सी बात है, ट्रायंगल का जो इमेज फॉर्म होता है ट्रायंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल का क्वाड्रिलेटरल होता है, पेंटागन का पेंटागन मिलता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एफ पे कह रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन इमेज इज k टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन देयर प्री इमेज। अभी हमने जो सेकेंड पार्ट था वहां पे हमने इसको कवर करा, अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट जी पार्ट कह रहे हैं इफ वन फिगर इज द इमेज ऑफ अनदर अंडर अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन देन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स आर इक्वल। जैसा कि ये हम लोग जानते हैं इनलार्जमेंट एंड रिडक्शन में हमने आपको बताया कि जो भी हमारा फिगर फॉर्म होता है तो उनके जो साइड्स हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती है हमारे गिवन फिगर की, उनका जो रेशियो का वैल्यू होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो ये देखिए हो गया हमारा इक्वल, और ये जो हमारी वैल्यू होती है वो इक्वल होती है हमारी स्केल फैक्टर के। इससे भी हम लोग फैमिलियर है। ठीक है ना, तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये देखिए जो भी प्रॉपर्टीज के पार्ट थे ये हो गए हमारे कंप्लीट। देखिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स कुछ कंसिडर कर लिया है। यहाँ पे हम पर्टिकुलर 2 एग्जाम्पल्स को जो है सॉल्व करने वाले हैं।
राइट, और ये भी आपके बुक से ही लिया गया है। हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे हमारे पॉइंट जो है वो इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे हम जो है फैक्टर ऑफ इनलार्जमेंट एंड स्केल फैक्टर कह सकते हैं इसको, कैसे हम फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमें इसका स्टेटमेंट है, कह रहा है कि इनलार्ज द ट्रायंगल OAB so that it fits exactly into the rectangle, state the scale factor of the enlargement। ये देखिए हमें गिवन है, राइट, OAB ये हमारा ट्रायंगल है और इसको कह रहे हैं कि हम यहाँ पे जो है OA कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट तक हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमें स्केल फैक्टर की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको जो कोऑर्डिनेट जो भी है इसको आपको फाइंड आउट कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा जो पॉइंट है ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे भी हम मेंशन कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, राइट। तो अगर हम देखिए पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट राइट करें तो ये हो जाएगा हमारा 1,2, ओके ना। और यहाँ पे देखिए अगर हम बी का कोऑर्डिनेट राइट करें तो ये हो जाएगा हमारा 2,1, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ए एंड बी का कोऑर्डिनेट है वो तो हमारे एज इट इज ही रहेंगे, दैट मींस ये हो जाएगा हमारा 1,2 और ये हो जाएगा हमारा 2,1, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम ए का कोऑर्डिनेट राइट करें, ये हमारा कोऑर्डिनेट जो है ये हो जाएगा हमारा 3,6, राइट। और यहाँ पे देखिए जब हम बी का कोऑर्डिनेट राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6,3, ओके ना, ये हमारा कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमें स्केल फैक्टर चाहिए तो हम देखते हैं कि कैसे इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट ए है इसका कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 3,6, दैट मींस इसका देखिए जो कोऑर्डिनेट हमारा है वो 3 टाइम इंक्रीज हो रहा है, ओके ना। उसी तरह से देखिए हमारा जो बी है इसका भी कोऑर्डिनेट हमारा जो है 6,3 हो गया, दैट मींस इसके जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ओके ना। तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे, सिंस ओ ए कंप्लीमेंट इक्वल हो जाएगा हमारा 3OA एंड ओ बी कंप्लीमेंट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी देखिए 3 टाइम ओ बी, दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा के का वैल्यू है वो 3 के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर स्केल फैक्टर इक्वल हो जाएगा हमारा 3। यहाँ पे स्केल फैक्टर को हम के से डिनोट करते हैं तो हम स्मॉल के राइट कर लेते हैं इक्वल्स टू 3, राइट। तो इसी तरह से देखिए आपको फिगर गिवन होगा तो वहां पे आपको स्केल फैक्टर फाइंड आउट कर लेना होगा। तो जब भी आपको फिगर देखिए गिवन होगा तो वहां पे आपको स्केल फैक्टर फाइंड आउट करना होगा, तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। और कभी कभी क्या होगा कि आपको देखिए इनलार्ज करने को कहेगा तो वहां पे आपको स्केल फैक्टर गिवन रहेगा, तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए इसका जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है ये उसी पे बेस्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा एग्जाम्पल है इसका स्टेटमेंट है स्क्वायर ABCD has its vertices at 5,5, 5,7, 7,7 and 7,5 respectively. Enlarge this square by using scale factor of 3 with the point 6,6 as the center of enlargement. अब देखिए जब भी आपको ये कहेगा कि आपको इनलार्ज करना है तो वहां पे आपको देखिए सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट गिवन रहेगा और स्केल फैक्टर गिवन रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया गिवन पे जो स्टेटमेंट है उसके रिस्पेक्टिव ये हमारा फिगर हमने यहाँ पे देखिए 0 to 9 जो है एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर लिया एंड 0 to 10 वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर लिया। यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट ए है इसका कोऑर्डिनेट हमारा है 5,5, ओके ना, आप चेक कर सकते हैं ये हो गया हमारा 5,5 एंड जो बी हमारा है इसका कोऑर्डिनेट है हमारा 5,7, राइट। और जो हमारा सी है इसका कोऑर्डिनेट है 7,7 एंड डी जो हमारा है इसका कोऑर्डिनेट है 5,7, सॉरी हमने मिस्टेक कर दिया क्या, ये यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ है हमारा, ये 7,5 है, ओके ना, ये हमारा 7,5 है। जो बी हमारा है इसका कोऑर्डिनेट देखिए 7,5 है, तो ये मेंशन हो गया हमारा। अब देखिए कह रहे हैं कि इसको आपको क्या करना है कि 3 से जो है ना 3 हमारा है ये स्केल फैक्टर इससे इंक्रीज करना है, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए ये जो हमारा पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 6,6। अब इसके रिस्पेक्टिव हमें देखिए जो भी हमारे साइड्स हैं उनको 3 के मल्टीपल इंक्रीज करना है। ये देखिए जो हमारा पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट है यहाँ से हमारा ए का जो डिस्टेंस है वो 1 ही है, ओके ना। अब इससे हम जब इसको इंक्रीज करेंगे तो ये देखिए जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 टाइम जो है इधर इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स अब देखिए जो इनके कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे देखने को, जब आप इनको इंक्रीज करेंगे तो सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। सबको देखिए हमें 1 टाइम जो है 1 ही डिस्टेंस है यहाँ पे,
इनको हमें इंक्रीज करना है। तो अब देखिए जब इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3,3, ओके ना। और यहाँ पे देखिए इसका कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 9,3, ओके। और इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 9,9। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 3,9, ओके ना। तो ये देखिए हमारा इनलार्ज हो गया। इसी तरह से आपको इनलार्ज करना होगा, ठीक है ना। जब भी आपको कोई भी पॉइंट्स आप कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे गिवन फिगर के और उसको इनलार्ज करना होगा, तो वहां पे आपको सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट एंड स्केल फैक्टर गिवन होंगे, उन्हीं के रिस्पेक्टिव आप इनको इनलार्ज कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा न्यू स्क्वायर जो फॉर्म हुआ है, इसके हम कोऑर्डिनेट्स राइट कर लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट एंड टी कॉम्प्लीमेंट। और ये हो जाएगा हमारा ए बी सी डी, ओके ना। तो इसी को देखिए हमें इलार्ज करना होगा, तो इसी तरह से हमें यहाँ पे इलार्ज करके रिप्रेजेंट कर लेना होगा, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो हमारा यहाँ पे डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन का पार्ट था, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को, बट नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।